आप सभी जानते हैं कि भारत और मालदीव्स के रिश्ते इस समय अशांत और तनावपूर्ण है। इसकी शुरुआत तब हुई जब पीएम नरेंद्र मोदी ने हमारे अपने लक्षद्वीप द्वीपों का दौरा किया और तस्वीरें साझा की। मालदीव्स के मंत्रियों ने पीएम मोदी का मजाक उड़ाया और अपमानजनक कमेंट्स की। इससे कई भारतीय नाराज़ हो गए, जिससे मालदीव्स का बहिष्कार हो गया और देश की अर्थव्यवस्था में गिरावट आई। ISH न्यूज़ ने इससे जुड़ी कई वीडियो जारी किए हैं। अपने राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान मालदीव्स के वर्तमान राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ू ने भारत से मालदीव्स को उपहार के रूप में दी गई अपनी पनडुब्बियों और अन्य सेना उपकरणों को वापस लेने के लिए कहा। मालदीव्स ने भारत द्वारा दिए गए ये सभी उपकरण वापस कर दिए। डॉक्टर मुइज़ू के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद भारत मालदीव्स के राजनयिक संबंध तनावपूर्ण हो गए, क्योंकि चीन ने मालदीव्स को आवश्यक समर्थन का आश्वासन दिया था। हालांकि ऐसा लगता है कि मालदीव्स और उसके राष्ट्रपति मुइज़ू को अपनी गलती का एहसास हो गया है और उन्होंने अपनी भारत विरोधी नीतियों पर यू टर्न ले लिया है। आश्चर्य की बात है, ये कैसे हुआ? नवंबर 2023 में राष्ट्रपति डॉक्टर मुइज़ू के चुनाव जीतने के बाद 6 अक्टूबर 2024 को वह और उनकी पत्नी 5 दिवसीय यात्रा पर भारत आए। सच में ये आश्चर्य की बात है कि उन्होंने मालदीव्स और भारत के बीच राजनयिक संबंधों को फिर से स्थापित करने के लिए भारत का दौरा किया। राष्ट्रपति मुइज़ू ने अपनी भारत यात्रा से पहले BBC को एक इंटरव्यू दिया था। मैं आपको इंटरव्यू के बारे में बताता हूँ। BBC से अपने इंटरव्यू के दौरान मालदीव्स के राष्ट्रपति मुइज़ू ने ये बात कही। मालदीव्स का भारत के साथ मजबूत रिश्ता है और हम अच्छे पड़ोसी हैं। भारत मालदीव्स का सबसे बड़ा व्यापार और विकास भागीदार है। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि भारत मालदीव्स जो आर्थिक संकट का सामना कर रहा है उसकी मदद करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति मुइज़ू पलट गए क्योंकि मालदीव्स की विदेशी मुद्रा और विनिमय भंडार गिरकर $440 मिलियन हो गया है, जो केवल 1.5 महीने के आयात के लिए पर्याप्त है। आप सभी सिबिल स्कोर से परिचित हैं। अगर हम लोन लेते हैं और उसे समय पर नहीं चुका पाते तो सिबिल स्कोर काफ़ी कम हो जाता है। उच्च सिबिल स्कोर समय पर ऋण चुकौती का संकेत देता है और भविष्य में ऋण लेने की सुविधा प्रदान करता है। इसी तरह एक अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रैंकिंग होती है। मालदीव्स के कम विदेशी मुद्रा भंडार के कारण उसकी क्रेडिट रैंकिंग में काफ़ी गिरावट आई है। और ये उसे दिवालियापन की ओर भी धकेल सकता है। शायद यही कारण है कि राष्ट्रपति मुइज़ू भारत आए और हमें वित्तीय सहायता की आवश्यकता का सूक्ष्म संकेत दिया। मालदीव्स और चीन के बीच मजबूत राजनयिक संबंध है और उन्होंने 20 सूत्री समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें चीन ने समर्थन का वादा किया और ये भी आश्वासन दिया कि वे मालदीव्स में पर्यटक भेजेंगे। राष्ट्रपति मुइज़ू को अब तक चीन से कोई वित्तीय सहायता नहीं मिली है। इससे भारत विरोधी रुख से उनके बदलाव को समझा जा सकता है। BBC इंटरव्यू के दौरान राष्ट्रपति मुइज़ू से उनके इंडिया आउट अभियान के आधार पर चुनाव जीतने के बारे में पूछा गया। इसी अभियान के चलते उन्होंने चुनाव में जीत हासिल की थी। राष्ट्रपति मुइज़ू ने कहा कि उनके इंडिया आउट अभियान को गलत समझा गया है और खुली बातचीत से दोनों देशों के बीच गलतफहमियां दूर करने में मदद मिलेगी। रिपोर्टों से पता चलता है कि राष्ट्रपति मुइज़ू को अपने रुख पर पछतावा हो रहा है और वो भारत के साथ सुधार करना चाहते हैं। 6 अक्टूबर 2024 को टाइम्स ऑफ इंडिया ने राष्ट्रपति मुइज़ू का इंटरव्यू लिया।
इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये बातें कही। पहला, अपने इंडिया आउट अभियान पर राष्ट्रपति मुइज़ू ने स्पष्ट किया कि उनका कोई इंडिया आउट एजेंडा नहीं था। उन्होंने जोर देकर कहा कि इंडिया आउट से उनका मतलब ये था कि मालदीव्स में भारतीय सेना की मौजूदगी से देश में गंभीर समस्याएं पैदा हो रही थी। मालदीव्स का उद्देश्य भारत को चोट पहुंचाना या उसका बहिष्कार करना नहीं था। उनका मतलब केवल सैन्य वापस ले जाना था। मालदीव्स ने हमेशा हर देश के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ मजबूत राजनयिक संबंध जारी रखेंगे। इंडिया आउट से उनका आशय भारत का बहिष्कार करना नहीं था। दूसरा, मालदीव्स को वर्षों से अपनी अर्थव्यवस्था, पर्यटन, सैन्य, चिकित्सा क्षेत्र आदि में भारत से सहायता मिलती रही है। इससे मालदीव्स की वृद्धि और विकास में मदद मिली है। राष्ट्रपति मुइज़ू ने कहा कि वह भारत पर उनकी अति निर्भरता को कम करना चाहते थे। भारत के साथ साथ मालदीव्स को यूएई, चीन, सऊदी अरब जैसे अन्य देशों के साथ अपने संबंधों में विविधता लानी चाहिए और इन देशों से भी सहायता प्राप्त करनी चाहिए। वह केवल भारत पर निर्भर नहीं रहना चाहते थे। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सहयोगों के बारे में बात करते हुए राष्ट्रपति मुइज़ू ने सीधे तौर पर चीन का नाम नहीं लिया। उन्होंने संतुलन बनाए रखने और एक ही देश पर निर्भरता से बचने के लिए विभिन्न देशों से सहायता प्राप्त करने पर चर्चा की। तीसरा, राष्ट्रपति मुइज़ू ने भारत पर्यटकों से मालदीव्स लौटने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि भारतीय पर्यटकों ने अतीत में मालदीव्स की अर्थव्यवस्था में ज़बरदस्त योगदान दिया है, लेकिन अब इसमें गिरावट आई है। भारतीय पर्यटकों का स्वागत है और भारत मालदीव्स का पड़ोसी है और भाईचारा दोनों के डीएनए में शामिल है। उन्होंने कहा कि भारतीय पर्यटकों का फिर से स्वागत है। चौथा, मालदीव्स के राष्ट्रपति मुइज़ू ने कहा कि जिस तरह गहरी और आपस में जुड़ी जड़ें एक पेड़ को मजबूत बनाती है, उसी तरह भारत और मालदीव्स के रिश्ते हमेशा बहुत मजबूत और गहरी जड़ों वाले रहेंगे। दोस्ती, भाईचारे और वर्षों के व्यापार पर आधारित ये रिश्ता ऐतिहासिक है। 7 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रपति मुइज़ू का राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी ने औपचारिक स्वागत किया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मुइज़ू ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता की। रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव्स आर्थिक संकट से जूझ रहा है और भारत से आर्थिक मदद की उम्मीद कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी मालदीव्स को 6,300 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने पर सहमत हुए हैं। इस समझौते के अनुसार मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी विभिन्न तरीकों से आरबीआई से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र है। 3,300 करोड़ डॉलर या यूरो में दिए जाएंगे, जो करीब $400 मिलियन है। मुद्रा विनिमय व्यवस्था के तहत ये रकम डॉलर या यूरो में दी जाएगी। बाकी 30 अरब रुपए यानी 3,000 करोड़ रुपए भारतीय मुद्रा में दिए जाएंगे। कुल मिलाकर मालदीव्स को 6,300 करोड़ रुपए की मदद की जाएगी। ये व्यवस्था जून 2027 तक लागू रहेगी। तब तक भारत मालदीव्स को आर्थिक मदद देता रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मुइज़ू ने दोनों देशों के विकास के लिए एक नए और दूरदर्शी संभावित मुक्त व्यापार समझौते पर भी चर्चा की।
ये कोई नीति नहीं है बल्कि एक डील है जिसे आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी कहा जाता है। इस सौदे में भारत द्वारा मालदीव्स की समुद्री निगरानी क्षमताओं को बढ़ाना शामिल है। मालदीव्स को भारतीय रडार सिस्टम और अन्य उपकरणों की आपूर्ति कराना शामिल है। भारत द्वारा मालदीव्स के कुछ तटरक्षक जहाज़ों की मरम्मत भी शामिल है। भारत व्यापार, डिजिटलाइजेशन और वित्त में मालदीव्स को अपना सहयोग बढ़ाएगा। डील में ये 4 बिंदु शामिल थे और दोनों देशों ने इसके लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मुइज़ू मालदीव्स में भारत के रुपे कार्ड और यूपीआई भुगतान प्रणाली को लॉन्च करने पर भी सहमत हुए। इसके ज़रिए पर्यटक रुपे कार्ड या यूपीआई का उपयोग करके आसानी से भुगतान कर सकते हैं। राष्ट्रपति मुइज़ू इस आर्थिक सहयोग के लिए सहमत हुए। वर्ष 2025 भारत मालदीव्स राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ होगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति मुइज़ू के मालदीव्स दौरे के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मुइज़ू ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि भारत और मालदीव्स निकटतम पड़ोसी हैं और एक दूसरे की मदद करना जारी रखेंगे और मजबूत संबंध रखेंगे। राष्ट्रपति मुइज़ू ने कहा कि मालदीव्स भारत का सच्चा मित्र बना रहेगा और भविष्य में किसी भी तरह के मतभेद से मुक्त होकर क्षेत्र में शांति और विकास के हमारे साझा दृष्टिकोण के प्रति समर्पित रहेगा। अक्टूबर 2024 को राष्ट्रपति मुइज़ू और उनकी पत्नी ने उत्तर प्रदेश के आगरा में ताजमहल का दौरा किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की व्यस्तता के कारण उनके साथ मंत्री योगेंद्र उपाध्याय भी थे। इसके बाद उपाध्याय ने उन्हें ताजमहल की प्रतिकृति उपहार में दी। 9 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रपति मुइज़ू ने भारत मालदीव्स बिजनेस फोरम के लिए बेंगलुरु का दौरा किया। मंच पर अपने भाषण में उन्होंने कहा, मालदीव्स डिजिटल क्रांति के कगार पर है और भारत उनका सबसे बड़ा समर्थक है। उन्होंने कहा कि वे भारत को एक नेता के रूप में देखते हैं और उनकी सहायता के लिए तत्पर है। उन्होंने दूरसंचार, प्रौद्योगिकी, बैंक आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों को मालदीव्स में यूपीआई को गति देने और शुरू करने का भी आदेश दिया ताकि भारतीय पर्यटकों को विदेशी मुद्रा पर निर्भर ना रहना पड़े और वे सीधे और आसानी से भारतीय मुद्रा में भुगतान कर सके। इससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि मालदीव्स भारत का बहुत सम्मान करता है। उनके इंटरव्यू और भाषणों के बाद राष्ट्रपति मुइज़ू के मालदीव्स के विपक्षी नेता पहले भारत का बहिष्कार करने, फिर सहायता के लिए चीन की ओर रुख करने और फिर पतन के बाद भारत की ओर लौटने के लिए उनका मजाक उड़ा रहे हैं। राजनीति में अनुभवहीन होने के कारण विपक्ष ने उनका मजाक उड़ाया। यहाँ तक कि सोशल मीडिया यूज़र्स भी उनका मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने कमेंट की कि राष्ट्रपति मुइज़ू ने अपनी गलतियों से सीखा है। उन्होंने चुनावों के दौरान भारत का बहिष्कार करने का साहसिक बयान दिया था और अब वह पछता रहे हैं और भारत से मदद मांग रहे हैं। ये चीन द्वारा पीठ में छुरा घोंपने के बाद देश की संघर्षशील अर्थव्यवस्था के कारण था, जिसने उन्हें सहायता के लिए भारत लौटने के लिए प्रेरित किया।